सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सक्षम स्टडी पॉइंट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सक्षम श्रीवास्तव। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12th के सामान्य हिंदी का टॉप 20 पीवाईक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं। और ये 20 पीवाईक्यूज जो होते हैं, पीवाईक्यू का मतलब पहले मैं आपको बता दूं। पीवाईक्यू का मतलब ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आज लेके आया हूँ। और ये 20 क्वेश्चन मैं अपने एक्सपीरियंस पे नहीं लाया हूँ। ये 20 क्वेश्चन मुझे ऐसे टीचर ने दिए हैं जो जो पिछले 7-8 सालों से यही काम कर रहे हैं। सामान्य हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी के टीचर हैं वो मेरे टीचर हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट करके मुझे दिए हुए हैं और यही मैं आपको कराने वाला हूँ। और ये 20 पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ नाम के पीवाईक्यूज हैं। इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे आपको 40 प्लस पीवाईक्यू तैयार हो जाएंगे मेरे बताने से। क्योंकि मैं बीच-बीच में ऐसे भी क्वेश्चन बताता रहूँगा, बीच-बीच में ऐसे भी रचनाएँ बताता रहूँगा जो कि पूछे ही गए हैं। तो ये आपके 40 प्लस पीवाईक्यूज आपके तैयार हो जाएँगे यहाँ पे, अगर आप इसके एंड तक बने रहें। तो मैं आपसे यही गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। हर एक प्रश्न को आपको ज़िम्मेदारी के साथ अच्छे से अटेम्प्ट करना है। वीडियो को पॉज़ करके हर एक क्वेश्चन को देखना है कि इसका कौन-सा ऑप्शन सही होगा। मैं 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लाया हूँ, इसका कौन-सा ऑप्शन सही होगा और कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे रचनाओं के नाम मैं बता रहा हूँ। आपको हर चीज़ पे अच्छे से ध्यान देना है और इसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 17 से 18 क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में, इस पूरे पीडीएफ में 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, जो कि असल में पीवाईक्यू हैं। और जो 1-2 क्वेश्चन आपके छूटते हैं जो कि पीवाईक्यू नहीं है, ये आपके वो क्वेश्चन हैं जो कि इतना मैं ज़िम्मेदारी के साथ करता हूँ कि वो क्वेश्चन आने ही आने हैं बोर्ड्स में। और इस पूरे पीडीएफ में से मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। इस पीडीएफ में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएँगे, इस पीडीएफ से केवल 4 से 5 क्वेश्चन आप चाहे देख लेना पीवाईक्यू से। तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि ये आपका जो ये वाला वीडियो है आपका खाली नहीं जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हट जा, हाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भाई पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक कौन है? जल्दी-जल्दी अटेम्प्ट करना भाई। पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक कौन है? आप वीडियो को पॉज़ करेंगे, इसका आंसर आप खुद से सोचेंगे। आप इसका आंसर खुद से सोचेंगे, कहीं से भी आपको चीटिंग नहीं मारना है। चीटिंग मारोगे तो अगर आप चीटिंग मारोगे तो फिर ये आपका ही घाटा है। तो आपको कहीं से भी चीटिंग नहीं करना है। आप ये बताओ वीडियो को पॉज़ करके इसका कौन-सा ऑप्शन सही होगा? ये आपको अपने मन में ज्ञात करना है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो पृथ्वीपुत्र के आपके जो लेखक हैं, जो इसका निबंध संग्रह होता है, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हुए। पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पृथ्वीपुत्र, तो इसका आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसका आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ऑप्शन ए के साथ इसका आंसर आपका चला जाएगा। अब वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक और निबंध संग्रह है, भारत की एकता। अच्छा, ये जो है आपका बोर्ड 2000, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये जो जिसका ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला क्वेश्चन आपका 2017 का पीवाईक्यू है। ये आपका 2017 में पूछा गया है, बोर्ड से पूछा गया है। और इनका एक और निबंध प्रचलित है, भारत की एकता नामक। इनका एक और निबंध प्रचलित है, भारत की एकता नामक। भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, वाग्धारा, कल्पलता, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं और इन्हें आप जरूर याद करना, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भारत की एकता नामक निबंध संग्रह है इनका, वो 2017, 22 और 24 इन 3 सालों में इनका पूछा गया है। तो आप ये जान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और जो इनका कल्पलता है वो तो 2018 और 19 में पूछा गया है। ये सब मैंने एनालिसिस करके ले आया है, ये मैं एनालिसिस करके लाया हूँ। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आप यहीं देख सकते हो आपका 3 क्वेश्चन यहीं से आपका तैयार हो गया। पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता और कल्पलता। पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता और कल्पलता। और ध्यान रहे, इनका एक बहुत प्रचलित शोध प्रबंध है जो कि पाणिनिकालीन भारत है। पाणिनिकालीन भारत, ये तो बच्चा भी जानता है कि इनका एक शोध प्रबंध है। मुझे अभी याद आया कि पाणिनिकालीन भारत नाम का एक इनका शोध प्रबंध है। आगे बढ़ते हैं भाई। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? जल्दी-जल्दी बताएँगे। आप वीडियो को पॉज़ करें और बताएँ। अब देखो भाई, बाणभट्ट की आत्मकथा याद कर जाना। देखो, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये कलर थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है ना? ये वाला कलर ठीक लगेगा। नहीं, ये कलर ठीक लगेगा। चाहे जो कलर हो, बहुत बढ़िया है। देखो, बाणभट्ट की आत्मकथा ये आपका 2019 एंड 2023, 2019 एंड
23। ये 2 सालों में ये पूछा गया है बाणभट्ट की आत्मकथा। और ये है हमारे पास आलोचना विधा का लेखक, सॉरी, ये हमारे पास आलोचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसे लिखा है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और ये आलोचना नहीं है, ये आपका उपन्यास है। अब देखो भाई, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, याद करते जाना। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, विचार और सॉरी, चारुचंद्र लेख, ये 3 उपन्यास इनके बहुत ज़्यादा फेमस उपन्यास हैं, जो कि बहुत पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं। मुझे इतना करेक्टली तो याद नहीं है कि कौन से वर्ष में पूछे गए थे, लेकिन हाँ, पूछे गए थे। इतना जान लो, 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। भूले बिसरे चेहरे। भूले बिसरे चेहरे के लेखक कौन हैं? जल्दी-जल्दी आप लोग बताओ। भूले बिसरे चेहरे के लेखक आपके होंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। भूले बिसरे चेहरे के लेखक हैं आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये आपका 2018 और 2024, ये 2 सालों का पीवाईक्यू 2018 में पूछा गया था एंड 24 में पूछा गया है। ये 2 सालों में पूछा गया है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। भूले बिसरे चेहरे, देखिए, भूले बिसरे चेहरे, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, छड़ बोले कड़ मुस्काए, बाजे पयोलिया के घुंघरू, ये 4-5 निबंध संग्रह इनके, सॉरी, हाँ, ये 4-5 निबंध संग्रह, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। भूले बिसरे चेहरे, देखो भाई, भूले बिसरे चेहरे आपके रेखा चित्र हैं। भूले बिसरे चेहरे, महके आंगन चहके द्वार, ये 2 रेखा चित्र इनके बहुत ज़्यादा फेमस रेखा चित्र हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद रख जाना। साथ में दीप जले शंख बजे नाम का एक संस्मरण भी है इनका, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। आगे चलते भाई, निम्नलिखित में से आलोचना विधा की रचना है। जल्दी से बताओ, वीडियो को पॉज करें एंड इसका आंसर दें। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से आलोचना विधा की रचना है। तो इसमें से अगर हम कला और संस्कृत की बात करें, अगर हम कला और संस्कृत की बात करें, तो कला और संस्कृति आपका वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित निबंध है। ये आपका निबंध है। बात करें राष्ट्र का स्वरूप, तो राष्ट्र का स्वरूप भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। अब बात करें, ये 2 ऑप्शन बचते हैं, स और द। बहुत बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, जो कि स लगा देते हैं, विचार प्रवाह। भाई, विचार है तो वो आलोचना करते हैं, ऐसा नहीं है। विचार प्रवाह भी आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो अब बचा क्या? कबीर। और कबीर आपका क्या है? आलोचना है। ये आपका आलोचना विधा की रचना है, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। देखो, यहाँ से आपके 4 प्रश्न तुरंत तैयार हो गए। कैसे तैयार हो गए? कला और संस्कृति आपका निबंध संग्रह है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित। राष्ट्र का स्वरूप भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। विचार प्रवाह अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना, विचार प्रवाह अगर आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपका निबंध संग्रह ही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित। ये दोनों तो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा है, लेकिन ये दोनों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा है। और कबीर आपका एक आलोचना विधा की रचना है। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा। डी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माटी हो गई सोना, इसके रचनाकार कौन है? सॉरी, माटी हो गई सोना की किस विधा की रचना है? जल्दी बताइए। प्रश्न 5, माटी हो गई सोना, ये आपका ब में है। इसका आपका हो जाएगा ब। क्यों सर? क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि माटी हो गई सोना, क्या बताया था? जल्दी बताओ। माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चेहरे, ये 2 रेखा चित्र हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित हैं। तो वहीं से मैं उससे मुझे भी याद होगा कि मैंने अभी भी आपको बताया था। भाई, चिंतामणि के लेखक कौन है? सॉरी, ये मैंने आपको नहीं बताया। ये आपका प्रश्न 5 जो है, ये आपका जो रेखा चित्र जिसका आंसर है, ये प्रश्न 5 आपका 2024 में पूछा गया है। ध्यान रहे, 2026 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में चला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसे आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं भाई, चिंतामणि के लेखक कौन है? देखिए, चिंतामणि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसे आप जरूर याद कर लेना, ये आपका जरूर पूछा ही जाएगा। जाने सातों सेटों में ये पूछा ही जाता है अक्सर, क्योंकि भाई ये आपका 2016, 2000, मैं बोल देता हूँ मुँह से क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं पाएगा। 2016, 2017, 2018 और 23 और 24, ये 5 सालों में ये पूछा ही गया है। तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालना। और चिंतामणि अगर पूछा जाए, रसमीमांसा, चिंतामणि, रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, ये सब आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित आलोचनाएं हैं, इन्हें आप जरूर से याद रख लें। पुनर्नवा के लेखक हैं, अभी मैंने आपको बताया, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सब आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित, कहा गया भाई, रचित रचनाएं हैं। समझ में आया? अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको 2017 और 24 में पूछा गया है। 2017 एंड 24, ये 2 सालों में ये रिपीट किया गया हो, एंड 2026 में आने की संभावना इसकी है। तो इसे आप याद कर लेना। तो ये सारे 20 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद कर लेना जरूर से।
और सब आप याद करके जाना चाहे मत आना, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आप जरूर से जरूर याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, जल्दी बताइए। साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो अगर हम बात करें, साहित्य सहचर आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित आलोचना है। ये आपका पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन आप अगर ये पीवाईक्यू नहीं तो मैं ऐसी गारंटी लेता हूँ कि बोर्ड 2026 में ये आना ही आना है। वेरी एक्सपेक्टेड कैटेगरी में ये जाता है आपका, एक्सपेक्टेड कैटेगरी में आपका ये जाता है। ये बोर्ड 2026 में ये, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे टीचर का मानना है, ये आना ही आना है। तो इसका आंसर चला जाएगा बी के साथ, आलोचना। आगे बात करते हैं सर, वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं, जल्दी बताइए। वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं, बताओ भाई जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया पहले ही क्वेश्चन में कि वाग्धारा आपसे पूछा जाए, पृथ्वी पुत्र पूछा जाए, भारत की एकता पूछा जाए, कल्पलता पूछा जाए, राष्ट्र का स्वरूप पूछा जाए, पाणिनिकालीन भारत पूछा जाए। पाणिनिकालीन भारत तो आपका स्रोत प्रबंध है, और जितने मैंने बताया, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, वाग्धारा, कल्पलता, राष्ट्र का स्वरूप, ये सारे आपके निबंध संग्रह हैं जिनके द्वारा वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित हैं ये सारे। तो इसका आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़ते हैं भाई। पाणिनिकालीन भारत, मैंने कहा ना ये सब पूछा जाता है। अच्छा, वाग्धारा आपका 2023 की 23 का पीवाईक्यू है, ये आपका 2023 का पीवाईक्यू है, ये पूछा गया प्रश्न है। पाणिनिकालीन भारत ये आपका शोध प्रबंध में आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि इनका बहुत ज्यादा एक फेमस है शोध प्रबंध, जो कि पाणिनिकालीन भारत। इनका सिर्फ एक ही शोध प्रबंध है जो कि पाणिनिकालीन भारत है, इसे आप याद कर लेना। इसके अलावा कुछ भी आया तो वो शोध प्रबंध नहीं है। इनका ज्यादातर निबंध संग्रह के लेखक हैं। मैं आपको बता दूं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ज्यादातर निबंध संग्रह के लेखक हैं, ज्यादातर ये निबंध संग्रह की ही रचना किए हैं। तो ये आप याद रखना, पाणिनिकालीन भारत इनकी एकमात्र शोध प्रबंध है, न संस्मरण है, न रिपोर्टाज है, न रेखा चित्र है। और ये आपका 2017 एंड 2025 में पूछा गया। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड कैटेगरी हो जाती है आपके 2026 के बोर्ड के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। महके आंगन चहके द्वार, जल्दी बताइए। महके आंगन चहके द्वार, मैंने अभी आपको बताया कि जिंदगी मुस्काई, जिंदगी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित, मैंने आपको बताया ना। महके आंगन चहके द्वार, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, फिर से माटी हो गई सोना, सॉरी मैं फिर से सीरीज से बोलता हूँ। जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, और भूले बिसरे चेहरे, और साथ में आपका ये आ जाता है नई पीढ़ी के विचार। ये 4-5 जो निबंध हैं, सॉरी रेखा चित्र हैं, ये आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित है। ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध आलोचक हैं, तो ये तो भाई बच्चा बच्चा भी जानता है, क्लास 10th के बच्चे से पूछोगे वो भी बता देगा कि प्रसिद्ध आलोचक, ज्यादातर आलोचना की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जी करते हैं, तो ये प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं, तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। प्रश्न नंबर 13 में कि कलम, सॉरी पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका प्रश्न 12 था, प्रसिद्ध आलोचक कौन है ना, ये आपका 2018 में पूछा गया था, ये आपको 2018 का पीवाईक्यू है। आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक हैं, जल्दी बताइए। कलम का सिपाही के लेखक हैं, तो कलम का सिपाही, ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और बच्चे तुरंत इसको देखते ही मुंशी प्रेमचंद लगाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों सर गलत है? इसकी रचना अमृत राय ने की थी। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय थे, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर मुंशी प्रेमचंद जी क्यों नहीं, क्योंकि कलम का सिपाही तो नहीं कहा गया था, तो अमृत राय ने लिखा था। और जो कलम की, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कलम का सिपाही में किसकी कहानी वर्णित है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कलम का सिपाही में जिसके बारे में बोला गया है, किसके बारे में बोला गया है, तो वो आप कहोगे सर मुंशी प्रेमचंद के बारे में बोला गया था। ध्यान से सुनना, यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज कर लूंगा। अब देखो, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही एक कहानी है। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं, और इसमें मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया गया है। कलम का सिपाही रचना में मुंशी प्रेमचंद जी का वर्णन किया गया है, तो ये एक आपका वर्णन किया गया है कलम का सिपाही। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कलम का सिपाही को अमृत राय जी ने लिखा था, और इसमें अगर पूछा जाए किसकी कहानी वर्णित है, तो भाई मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी वर्णित है। ये आपका 2022 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रख लेना भाई। हम और हमारा आदर्श द्वारा संपादित अंश है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड कैटेगरी में आता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसे डालना। अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा संभावना है जो कि पूछा जा सकता है, तो ये इसे आप जरूर से याद कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपका जाता है। हम और हमारा आदर्श संपादित अंश जो है, ये एकमात्र हिंदी है ना। क्यों पूछा गया सर, क्यों क्यों एक्सपेक्टेड है ये, पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये एकमात्र हिंदी रचना है एपीजे अब्दुल कलाम की। हम और हमारा आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम की एकमात्र हिंदी रचनाएं हैं।
इंडिया 2020 अ विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलेशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट। तो इनकी इनकी रचनाएं हमेशा आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगी। इनकी रचनाएं जो मैंने अभी बोला ना, इंडोमिटेबल स्पिरिट, मिशन इंडिया, यूनाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, तो ये सब इनके इंग्लिश रचनाएं हैं। इनकी एकमात्र हिंदी रचनाएं हैं जो कि संपादित अंश है, एकमात्र हम और हमारा आदर्श, ये नाम की इनकी रचना संपादित अंश है। इसे आप जरूर से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपको जाता है। इसे लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने। अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन वेरी वेरी एक्सपेक्टेड कैटेगरी है। भगवती भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं, जल्दी बताओ। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं, तो इसे ज़्यादातर लोग इसमें भगवती चरण वर्मा जी को लगाते हैं, बट ये गलत है, ये गलत है। 15वें प्रश्न का आंसर आपका सी के साथ जाता है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हमारे आते हैं भाई श्रद्धा राम फुलोरी जी। और ये आपका जो भाग्यवती उपन्यास है, प्रश्न नंबर 15 का सी, जो आपका भाग्यवती उपन्यास है, ये आपका हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है। भाग्यवती हिंदी का प्रथम, मैं आप लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। देखो, भागवती उपन्यास के लेखक हैं आपके श्रद्धा राम फुलोरी जी, और भागवती आपका हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, सॉरी प्रथम सामाजिक उपन्यास है। ये आप याद रखना। तो ये 2016 का पीवाईक्यू है आपको बोर्ड का, तो इसे आप जरूर से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, फिर से खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो ज्यादातर बच्चे कामायनी, चिदम्बरा और कई वचन सुधा, कई लोग सुने हैं, तो ये सब लगा देते हैं, जबकि ये नहीं है। असल में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है। ये आप याद रखना, गोरा बादल की कथा बच्चे जल्दी लगाते नहीं, और यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ से अगर आप गलती करते हो तो आपको जो 1 नंबर मिलना था वो भी नहीं मिलता है बोर्ड में, तो ध्यान रखना। अगर आप यहाँ गलती करते हो 1 नंबर आपका कट जाएगा, जो आपको 1 नंबर मिला था वो नहीं मिलेगा। गोरा बादल की कथा आपको यहाँ पे चलाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ते हैं भाई। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, बताओ जल्दी से। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार ज़्यादातर बच्चे सूरदास, नाभादास, यही दो लगाते हैं। तो इसके रचनाकार माने हो जाते हैं भाई विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ सूरदास जी के गुरु थे, ये याद रखना आप। उन्होंने श्रृंगार रस मंडन की रचना की, ध्यान रहे। और ये आपका 2022 में, सॉरी, ये आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप याद रखना। 18वें नंबर प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। गोरा बादल कथा, अभी मैंने आपको बताया ना कि गोरा बादल कथा आपका खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। तो यही गोरा बादल कथा के लेखक कौन है भाई? मैंने आपको शायद बताया हो, अगर नहीं बताया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। गोरा बादल की कथा के लेखक आपके जटमल हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक आपके, तो जटमल साहब ने गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। जटमल साहब ने गोरा बादल की कथा की रचना की। ओके, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कवि कंग लगाते हैं, तो उसी से मैं भी कन्फ्यूज हो गया था। मैं भी कवि कंग लगाने जा रहा था। यहाँ देख लो, जब मैं गलती कर सकता हूँ तो आप तो भाई बच्चे हो, बहुत तेज गलती करोगे। तो गोरा बादल की कथा जटमल भाई ने लिखा था, मैं भी यहाँ कन्फ्यूज हो गया था। तो इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपका नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक आपके कौन है, जल्दी बताओ। ए है लल्लू लाल, बी है मैथिली षणगुप्त, सी है आपका मुंशी सदासुख लाल, डी है आपका सदल मिश्र। तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, सदासुख लाल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं भी यहाँ पे अभी भी गलती करने वाला था, सदासुख लाल लगाने वाला था, लेकिन असल में इसके रचनाकार सदल मिश्र हैं। याद रखना, सदल मिश्र ने इसकी रचना की थी। ज़्यादातर बच्चे मैथिली षणगुप्त भी लगाते हैं, जो कि यहाँ गलत बात है। सदल मिश्र ने इनकी रचना की। तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न नंबर 20 है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना बताओ जल्दी से, किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, ध्यान रहे। वो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना थी गोरा बादल कथा। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे इस प्रश्न से। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, जो कि मैंने गोरा बादल कथा लगाया था। और प्रश्न नंबर 20 है आपका खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना। यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। प्रथम खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है ये, और किसे माना जाता है, और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना था वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा बच्चे मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि गोरा बादल की कथा लगा देते हैं। यहीं मैं अगर ऑप्शन दिया होता गोरा बादल कथा, तो मैक्सिमम बच्चे इसे गोरा बादल की कथा लगाते, क्योंकि प्रश्न नंबर 16 पे मैंने वही दिया था। तो अगर मैं इसका बताऊं तो ये आपका चंद छंद वर्णन की महिमा पे आ जाता है। चंद छंद वर्णन की महिमा आपकी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, और ये 2022 में पूछा गया था। और चंद छंद वर्णन की महिमा को कवि गंग ने लिखा था। कवि गंग ने लिखा था
चंद छंद वर्णन की महिमा, और ये भी आया हुआ है सही। फिर से आप सुनो, खड़ी बोले की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। और ये जो प्रश्न 20 है ये आपका 2022 में पूछा गया था। ये क्या हुआ भाई, कट गया था, सॉरी, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। वो कट हो गया था मुझसे, मतलब कि होम पे चले गए थे हम। तो फिर से देखते हैं, खड़ी बोली प्रथम गद्य की, सॉरी, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है, और इसे पूछा गया था 2022 में। और इसके लेखक कवि गंग जी हैं। इसके लेखक कवि गंग जी हैं, कवि गंग। और इसके लेखक कौन है ये पूछा गया था आपका 2025 में। तो इसे आप याद कीजिएगा, ये आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। प्रश्न नंबर 16 और 20, ये दो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं। तो अभी तक मैंने आपको पूरा बता दिया है। 20 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, टॉप 20 क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के लाया हूँ। मैंने बहुत सारे वाईक्यूज की को देखा, उसमें से प्रश्न निकाले। जो मैंने निकाले वो मैंने अपने टीचर को दिखाए। मेरे भी टीचर हैं जो कि 7-8 साल से यही काम कर रहे हैं, 7-8 ईयर से। तो उनके पास इतने का एक्सपीरियंस है। तो अपने एक्सपीरियंस से उसमें से भी उन्होंने 20 प्रश्न छाटे। मैंने 50 प्रश्न छाटे थे पिछले की पीवाईक्यू से। मैंने 50 क्वेश्चन छाटे थे और उन्होंने 50 में से 20 छाटा। और ये 20 प्रश्न दिया, कहा कि ले जाओ, इसमें से 5 से 6 प्रश्न जरूर फंसेंगे, और ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपने इसे इंजॉय किया है, इस सेशन को, आपने इस क्लास को, सॉरी सेशन नहीं, यहाँ क्लास होगा। अगर आपने इस वीडियो को इंजॉय किया हो तो इसे आप सक्षम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, उसको पहुंचने में देरी ना हो।